भैलो जी भैलो भैलो खतड़वा गए की जीत खतड़वे की हार खतोड़ा लागो धारे धार गए मेरी शो खतड़वे पड़ो भ्यो। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ी रेनू में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है हर एक त्योहार में कि हमारे उत्तराखंड में 12 मास में 12 त्योहार आते हैं और हम पहाड़ी उन्हें बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और बड़े खुशी खुशी मनाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमारा एक त्योहार गया है भादों का पहले पैट में घी सज्ञान घी त्योहार गया है। तो आज हमारे पास फिर एक नया त्योहार आ चुका है। आश्विन के महीने का पहला पैट जिसे हम कहते हैं, मतलब असोज लग चुका है हमारे यहाँ। असोज की आज पहले तारीख है, पहला गते भी कह सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ खतड़वे का त्योहार मनाया जाता है और आज विश्वकर्मा दिवस भी है। तो आप सभी को विश्वकर्मा दिवस और साथ ही साथ खतड़वे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो खतड़वे को लेकर कई लोग निगेटिव पॉइंट तो कई पॉजिटिव पॉइंट भी रहते हैं। तो अभी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और मुझे इसकी इतनी अच्छे से जानकारी नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बता दूँ या कुछ ना बता पाऊँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं पहले ही कह देना चाहती हूँ कि मुझे इसकी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। हमारे जो गाँव में, हमारे उत्तराखंड के गाँव में बहुत अच्छे से इन त्योहारों को मनाया जाता है, लेकिन जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे इन त्योहारों को बहुत अच्छे से मतलब कह सकते हैं, उतने बढ़िया तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। इसकी कम जानकारी है तो मैं चाहती हूँ अभी मुझे जितनी भी जानकारी है या फिर मैंने जितनी भी जानकारी अभी बटोर के रखी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, आज के पहले गते को हमारे यहाँ खतड़वे का त्योहार मनाया जाता है और खतड़वे का अर्थ अगर हम बोला जाए हिंदी में तो खतड़, मतलब पहाड़ी में बोले खतड़, खतड़ को हिंदी में बोलते हैं हमारे यहाँ बिस्तर, रजाई, गद्दे। तो खतड़ को हमारे यहाँ हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी बोला जाए तो रजाई गद्दों से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कह सकते हैं जाड़ा आने वाला है, और जाड़ा आने वाला है तो हमारे यहाँ जो खतड़ हैं उनको सुखाया जाता है। और कई लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, अपने सारे जो भी बिस्तर हैं वो जाड़ा आने से पहले सुखा लेते हैं धूप में, और पूरे जाड़ों भर तो सुखाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो खतड़ हम लोग सुखा लेते हैं और इसलिए खतड़वा नाम मिलता जुलता खतड़ से भी है। और खतड़वे को ऐतिहासिक तौर पर भी लिया जाता है, कुछ इंजॉयमेंट के तौर पर भी लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आज के दिन जैसे सूखी घास हो गई, क्योंकि आपने देखा था भादों के जो पहला पैर था हमने घी संक्रांति बनाई थी जिसमें हरी घास का भी मैंने आपको जिक्र बताया था। तो आज के दिन से ये लगा लीजिए कि जो हरी घास थी वो आज से सूखनी शुरू हो जाती है। जो हरी घास है उसको काटना शुरू कर देते हैं और उसको सुखाना भी शुरू कर देते हैं। तो असोज में हम लोगों का, पहाड़ियों का यही काम होता है कि हरी घास को काट कर उसको सुखाने डाल दिया जाता है और उनसे लगाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े लूटे। और ये भी कह सकते हो आप कि गांव में इसका ना कंपटीशन चलता है, मतलब एक घर, दो घर, तीन घर, जितने भी घर हैं सब में आपस में कंपटीशन चलता है कि किसका सबसे ज्यादा लूटे लगते हैं या फिर किसका पहले लगता है। मतलब इस तरीके से सोच लेकर चलते हैं और कार्य को इसी तरीके से करते हैं। होता है ना कि अगर उन्होंने कर दिया, अरे हमें भी करना है, इस टाइप से होता है हमारे पहाड़ों में। तो इस वक्त लूटे लगाए जाते हैं। तो आज खतड़वे के दिन भी हमारे यहाँ छोटे छोटे लूटे लगाए जाते हैं और एक पुतला बनाया जाता है। पुतला क्यों बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो खतड़वे का लूटा, छोटा छोटा लूटा लगाया जाता है, उसमें फूल, हरी घास, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं और फिर इसको रात को जलाया जाता है। और इस त्यौहार में, मतलब इस संक्रांति में ककड़ी काटी जाती है, स्पेशली ककड़ी ही काटी जाती है और ककड़ी काट कर सब लोग मिल बांट कर खाते हैं और बांटी जाती है। और जो ककड़ी होती है ना, वो हमारी जो गाय का थान होता है जहाँ पे गाय बांधी जाती है, उस थान पर ककड़ी को फोड़ा जाता है। ऐसा मैंने सुना है कि उस जगह पे ककड़ी को फोड़ा जाता है। और इस त्योहार को गाय से भी जोड़ा जाता है। तो उनसे प्रार्थना की जाती है जब खतड़वा जलाया जाता है, तो क्योंकि अब घास का जो सीजन था वो हरा भरा, वो अभी तक उन्हें मिल चुका है, आगे को अब सूखी घास मिलती है उन्हें। और आप समझ सकते हो फर्क दोनों में बहुत ज़्यादा आ जाता है ना। हरी घास अभी तक जो गाय खा रही थी, अब इसके बाद वो पूरे 12 मास के लिए घास काटी जाती है, उसको सुखाकर उन्हें सूखी घास खिलाई जाती है। और साथ ही साथ उनके लिए प्रार्थना भी की जाती है और कि उन्हें ये बीमारी, मतलब आने वाली जाड़ों में या फिर इस पूरे साल में कोई भी बीमारी नहीं लगे, मतलब बीमारी से दूर रहे। और जैसे हम लोगों पर बीमारियां आ जाती है, कभी वायरल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वैसे हमारे जानवरों के साथ भी ऐसे होता है। तो उनके लिए प्रार्थना की जाती है कि वो बीमारियों से बहुत दूर दूर तक रहें। तो दोस्तों, खतड़वे का जो त्योहार है ना, स्पेशली अगर बोला जाए तो ऐतिहासिक
ऐतिहासिक तौर पर मतलब इसको लिखित तौर पर नहीं कहेंगे, हम ऐतिहासिक ही कहेंगे, और कई लेखकों द्वारा अपने इसमें विचार प्रकट किए गए हैं, तो मैं वही आपके साथ इसको व्यक्त करने जा रही हूँ। तो दोस्तों उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में कई राजाओं ने राज्य किया है। तो दोस्तों जो आज खत्तूड़ का त्यौहार है, वो त्यौहार हमारे चंद राजाओं द्वारा चलती आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसे हम आज भी अपनाते हैं, और इसको सिर्फ कुमाऊं के लोग अपनाते, मतलब कुमाऊं के लोग इस संक्रांति को मनाते हैं। और इसको लेकर मैं कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं दूंगी या फिर कोई पॉजिटिव नहीं दूंगी, बस ये हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी संक्रांति है जिसे हम खुशी खुशी मनाते हैं और बिना किसी मतभेद की या किसी गलत मानसिकता के नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में ना कई बार, मतलब हमारे इतिहास में अगर हम देखा जाए तो अंग्रेजों के शासनकाल में तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं कुमाऊं और गढ़वाल को लेकर, और ऐसी ही लड़ाइयाँ हमारे ना चंद राजाओं के समय में भी हुई है। तो चंद शासनकाल के दौरान गढ़वाल के राजा मानशाह, जो गढ़वाल के राजा थे उस वक्त मानशाह, और जो हमारे चंपावत के राजा थे वो थे रुद्रचंद के बेटे लक्ष्मण चंद, जिन्हें लक्ष्मी चंद से भी जाना जाता है। और चंपावत जो है वो कुमाऊं में आता है, तो कुमाऊं के राजा कह सकते हैं हम लक्ष्मी चंद और गढ़वाल के राजा मानशाह के बीच में युद्ध हुआ था, और उनकी सेना का उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे खत्यूड़ सिंह जी। मतलब जो गढ़वाल की सेना, जो गढ़वाल के राजा हैं, उनकी सेना का नेतृत्व जो उनके सेनापति थे वो थे खत्यूड़ सिंह जी, और जो कुमाऊं की सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे गैड़ा सिंह जी। मतलब गैड़ा जाति से भी हम उन्हें जोड़ सकते हैं। तो गैड़ा सिंह जी उस वक्त कुमाऊं की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और गढ़वाल की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो खत्यूड़ जी कर रहे थे, खत्यूड़ सिंह जी। तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, कई बार ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं गढ़वाल में और कुमाऊं में, 7-8 बार ऐसे आपस में युद्ध हुए, हमेशा गढ़वाल की जीत हुई थी। तो इस बार की जो लड़ाई हुई थी ना खत्यूड़ जी की और मान सिंह जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उसमें खत्यूड़ जी हार चुके थे। मतलब जो गढ़वाल के राजा थे वो हार चुके थे, और जो उनके सेना का नेतृत्व कर रहे थे खत्यूड़ जी, उनको गैड़ा सिंह जी ने हराया था। तो खत्यूड़ जी की हारने की खुशी में ये कह सकते हैं हम खत्यूड़, इसलिए खत्यूड़ कहते हैं ना, खत्यूड़ का त्यौहार है आज। तो हमारे सेना के गैड़ा सिंह जी ने खत्यूड़ जी को हराया था, मतलब उनकी सेना को हराया था। दोनों के सेनापति से ही जोड़ा जा रहा है इस वक्त। तो गैड़ा सिंह जी ने खत्यूड़ जी को हराकर कुमाऊं की उस वक्त जीत हुई थी, और कुमाऊं की जीत पर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उसमें एक पुतला मनाया जाता है, जिसको गलत तरीके से मैं नहीं कहना चाहूँगी कि आपस में हम उत्तराखंड वालों को इस पर कुछ गलत चीज़ बोलनी चाहिए या गलत बोलना चाहिए, बस एक कहानी के तौर पर हम ले रहे हैं। बाकी ऐसी कोई मेंटालिटी हमारी नहीं होनी चाहिए निगेटिव, कि हम एक दूसरे को उस वक्त से ले उस चीज़ को लेकर आज भी हम इसको निगेटिव तौर पर ले। तो ये बस एक कुमाऊं में बनाई जा रही है एक संक्रांति है, खत्यूड़ का त्यौहार है, जिसमें ककड़ी को काटा जाता है और एक खत्यूड़ जलाया जाता है। उस वक्त मतलब ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी, तो विजय का जो चिन्ह था वो उस वक्त बहुत बड़ी एक आग जलाई गई थी। जब खत्यूड़ जी को मतलब मानशाह राजा को हराया गया था, और जो उनके सेनापति थे खत्यूड़ जी को भगाया गया था कुमाऊं से, मतलब आपस में लड़ाई जब हुई होगी, तो जीत का जो प्रदर्शक था उस वक्त, मतलब जीत जो दिखाई गई थी उस वक्त। आज तो फोन है, बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें से पता चलता है ना, आज वहाँ ये हो गया, देश विदेश की खबरें पता चलती है। लेकिन उस वक्त क्या हुआ होगा वाला रीजन अगर रहा होगा, तो उस वक्त जलाई गई थी बहुत बड़ी आग। तो दोस्तों उस वक्त ना बहुत बड़ी आग जलाई गई थी, जिससे पता चला था कि हाँ ये जीत की एक विजय है, तो मतलब विजय की एक निशानी है कि हाँ जीत हुई है करके। तो इस तरीके से क्योंकि हम पहाड़ी बड़े ऊंची जगहों पर रहते हैं, आपको भी पता होगा, तो जो जीत दिखी थी वो नीचे आग को जलाकर दिखाई गई थी जीत। और आज हम जो खत्यूड़ का त्यौहार मनाते हैं, इसमें हम लोग ये सोच के चलते हैं, ये तो बात इतिहास की है दोस्तों, इसको मैं आज के तौर पे नहीं लेना चाहूँगी, या फिर ये कोई लिखित नहीं है, बस हमारे पूर्वजों द्वारा हमें बताई गई कहानियाँ हैं जो हम बस सुनते आ रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन वाकई हम लोग इसको क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों कमाक्षी उठ चुकी है, मेरा बाबू है ना। तो दोस्तों हमारा जो खत्यूड़ का त्यौहार है ना, आज के दिन क्या होता है, हम लोग भी घास वास जो सूखी घास होती है उसका एक लूटा बनाते हैं, और सब फूल पत्ते चढ़ाते हैं, और एक ककड़ी होती है उसको काटा जाता है, और उसको जब खत्यूड़ को जलाते हैं तो उसको नांगा जाता है।
तो बोला उससे ना बोलते कि जो हमारे भूत प्रेत हैं हम पहाड़ में बहुत ज्यादा मानते हैं, जैसे छल को बहुत ज्यादा मानते हैं ना हम लोग, तो उससे क्या होता है कि छल छितर बहुत दूर दूर तक रहते हैं, उसके पास बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और अग्नि से तो बोला जाता है कि डरते ही हैं भूत, तो ऐसा भी होता है। और जब खत्यूर जलाया जाता है तो उसको नांगा जाता है, बोला जाता है कि जाड़ा आने वाला है और जितने भी रोग या कष्ट या कोई बीमारी हो वो हमारे पास नहीं आए, और उसको सेका जाता है, उस खत्यूर की आग को सेका जाता है और बोला जाता है कि कोई भी बीमारी हम पे ना लगे। ये मैंने अपने ससुराल में पिछली बार देखा था, तो ऐसे इस तरीके से सेका जाता है और बोला जाता है कि कोई भी बीमारी, आने वाली बीमारी हम तक ना पहुंचे, और ये जो हम सेक कर रहे हैं ये सेक हमारे पास ही रहे। और खत्यूड़ आपको पता ही है खतड़ से जोड़ा जाता है, बिस्तरों से जोड़ा जाता है। तो जाड़ा जैसे नजदीक आता है तो आप सभी को पता है कि रजाई गद्दों की सभी को आवश्यकताएं होती हैं, तो खत्यूड़ का त्यौहार इसलिए हम लोग मनाते हैं। और आज के दिन ककड़ी काटी जाती है और गाय और अपने जानवरों के लिए प्रार्थना की जाती है कि उनकी रक्षा करना, बीमारियों से उनको भी दूर रखना। कामाक्षी को पता है दोस्तों आज क्या हुआ है, इसको ना सिसौन लग गया इसको भयंकर सिसौन लगा है आज, क्योंकि आधे अंशु लोग इसको डरा रहे थे। तो इसकी आदत इतनी गंदी, इसको अगर स्लीपर या कुछ जूते पहनाए तो ये नहीं पहनती है, मतलब नग्न पैरों से चल देती है इस तरीके से, नग्न पैरों से। तो आज इसको पता चल गया नग्न पैरों से जाने का क्या हस्त्र होता है ना। अब जाएगी नग्न पैरों से, अब जाओगे बेटा, जाओगे? तो ये ना इसको हम जब भी स्लीपर पहनने को बोलते हैं कभी नहीं पहनती। आज जब इसके पाँव में अचानक से बिच्छू लगा तो इसको पता चला कि हुआ क्या आखिर में, अब नहीं जाएगी ना। हाँ तो दोस्तों यही है हमारा खत्यूर का त्योहार। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। और मुझे पता है कि कई लोग, मतलब मेरे कई ऐसे मित्र इस पर कुछ निगेटिव बोल भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं चाहती कि हम लोगों के बीच में आपसी कुछ दूरियां हो इस वीडियो को लेकर। तो सभी को मैं, अगर वीडियो से कुछ भी आप लोगों को बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और बस ये हमारे पूर्वजों द्वारा कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई जाती हैं, लेकिन हम खत्यूर का त्योहार क्यों मनाते हैं ये भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आप सभी को खत्यूर के त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। और खतरवे को लेकर, खतरवे का मेन मकसद हमारे यहाँ ये है कि जाड़ा जो नजदीक आता है उसमें सेका जाता है खुद को, और उसमें जो बीमारियां आ रही होती हैं, जाड़ा जैसे आता है तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सारी चीजें होती हैं, और कई ऐसी बीमारियां भी आ जाती है ना। तो उसके लिए प्रार्थना की जाती है अग्नि के सामने, और बोला जाता है कि ऐसी कोई बीमारी हमें ना लगे, और सेका जाता है अग्नि को बार बार। तो बस उसमें छोटे छोटे बच्चों को हम, मतलब सारे छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग सभी उस खतरवे की आग को सेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, और यही सारी चीजें होती हैं जिसे हम कुमाऊं के लोग मानते हैं। और ये त्योहार नेपाल में और नेपाल से लगे क्षेत्र दार्जिलिंग में और आसाम सिक्किम में भी मनाए जाते हैं। और तो दोस्तों इस तरीके के त्योहार हमारे पहाड़ों में बनते हैं, जो कि अन्य कई राज्यों में भी बनते हैं। तो बस ये था इतना छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया? पसंद आया? दार्जिलिंग साइड को ही है। और कैसे लगे आपको वीडियो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे मिलता है फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।